नमस्कार, मैं हूं हीरालाल यादव। आप सब देख रहे हैं एक्सपीरियंस न्यूज ऑफ इंडिया। आज हम आपको राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव निर्मल कुशवाहा जी से रूबरू कराने वाले हैं और जानेंगे कि उनकी अगली तैयारी क्या है। इस बार चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सक्सेस नहीं कर पाई, लेकिन अगले चुनाव की तैयारी है क्या, कैसे पार्टी कर रही है, उसके लिए आज हम बात करते हैं निर्मल कुशवाहा सर से। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? देखिए सर, 2020 का चुनाव आप लड़े, खैर पार्टी आपकी सक्सेस नहीं कर पाई, लेकिन आने वाले दौर में जो 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को विगत 9 वर्ष के शुभकामना देता हूँ और साथ ही साथ अपनी पार्टी, अभी हमारी पार्टी के जो विगत विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जो नया गठबंधन बनाया और उस गठबंधन के माध्यम से पूरे बिहार भर में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। जो भी रिजल्ट है सामने है, लेकिन इस रिजल्ट के बाद मेरी पार्टी अभी अपनी संगठनात्मक ढांचा के पहले ये जो हम 104 विधानसभा पर जो चुनाव लड़े थे, उस चुनाव हार के कारण का समीक्षा में और समीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है हमारा इस लास्ट आवर में चल रहा है कि पूरे विधानसभा का हम समीक्षा बैठक करा करके आगे हम फिर अपना बैठक करेंगे और उसके बाद संगठन के विस्तार और संगठन की निचली इकाई तक और मजबूत करके कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में हम अपने पार्टी को बिहार की राजनीति में मजबूत स्थिति में ले जाने के लिए अपनी तैयारी करेंगे। क्योंकि आज की राजनीति में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार की राजनीति में विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं ला पाई, लेकिन अपनी उपस्थिति बिहार की राजनीति में दर्ज करा दिया और दर्ज करा कर इतना मजबूत स्थिति में लाए हैं कि अब चर्चा बन चुकी है बिहार के आम आवाम में या भारत के दिल्ली से लेकर पटना तक के गलियारे में कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है उसका जनाधार बढ़ा है और उसका जो बेस वोट है, जिस बेस वोट पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का निर्माण हुआ, वो वोट उनको मिला है। तो उस वोट मिला है, अब उस वोट का और विस्तार करना हमने निचली इकाई तक जाना है। अगर सपोज आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती तो जो गरीब मजदूर हैं अपने बिहार को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, ठीक है, तो आपकी पार्टी क्या उद्योग क्षेत्र है या कोई भी विस्तार चीजें हैं जो यहाँ लोग रहकर कमा सके, इसमें कितना इन्वॉल्व है, इसमें कितना अच्छा से काम कर पाएंगे? आप देखे होंगे विगत विधानसभा के चुनाव से पहले आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में पूरे बिहार भर में हम लोगों ने आंदोलन चलाया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक मान्यता है, एक सोच है कि जब तक से शिक्षित बिहार नहीं होगा तब तक से बिहार विकास नहीं करेगा। शिक्षा का आंदोलन इन्होंने चलाया भारी पैमाने पर कि शिक्षा से ही हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। दूसरी बात कि निश्चित है कि आप देखे होंगे जब लॉकडाउन हुआ पलायन वाला को लेकर के, तो सबसे ज्यादा बिहार में संघर्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा ने किया था इसके खिलाफ। और उनकी सोच है कि कभी भी बिहार की जनता अगर मौका देती है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के मौका देती है, तो पहला काम होगा कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारेंगे, जिससे कि बिहार के लोगों को बाहर शिक्षा प्राप्त करने न जाना पड़े। और जो अभी जो प्राथमिकी शिक्षा व्यवस्था बिहार की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मान्यता है कि इस प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था से कोई भी गरीब का बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है। इसलिए हम इस व्यवस्था को सुधारेंगे कि गरीब का भी बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बने। दूसरा चीज कि मौका मिला तो हम उद्योग के उस रूप में व्यवस्था करेंगे, लघु उद्योग के या उद्योग का बढ़ावा देंगे कि बहुत लोगों के यहाँ रोजगार मिले और उस स्थिति में रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर न जाए। लेकिन सर बीजेपी गवर्नमेंट में तो आप ही रहे हुए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में, कहने का मतलब कि आज बीजेपी 20 साल, लगभग 20वां साल उसका चल रहा है बिहार में, तो जब आप थे तब ये आवाज क्यों नहीं उठाया था? आप भूल रहे हैं कि इस देश की पहला
कैबिनेट मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा कि जिस सरकार में रहते हुए जिस सरकार के मंत्री थे उसी सरकार में किसी न किसी रूप में सरकार को एहसास कराए, चाहे बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो, कि शिक्षा की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। शिक्षा की व्यवस्था जो अभी वर्तमान चल रही है, जो शिक्षा व्यवस्था, यह शिक्षा व्यवस्था से किसी गरीब का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेगा। यह आज का मुद्दा नहीं है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, यह मुद्दा जिस दिन भारत सरकार में शिक्षा मंत्री थे उस दिन से इस आंदोलन को चला रहे हैं। अब है कि जितनी ताकत, पॉलिटिकल ताकत है, उतनी अपनी बात को हम रख पाते हैं। तो हम तो आज नहीं, उस दिन से इस बात को बोल रहे हैं आम जनता के बीच में। शिक्षा मंत्री थे तब भी और आज भी कि शिक्षा की व्यवस्था चौपट है बिहार, और जब तक से शिक्षा की व्यवस्था बुनियादी नहीं सुधरेगा, बिहार की गरीबी नहीं सुधरेगी। चलिए आए हम सर से आप सबों को वाकिफ कराएं, और कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कहीं ना कहीं संघर्ष जरूर कर रही है। हालांकि इनके पास सक्सेस नहीं, इनके पास सफलता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार इस सरकार को मौका दिया जाए इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की शिक्षा के लिए। सो हम हीरालाल यादव आपसे विदा चाहते हैं। देखते रहिए एक्सपीरियंस न्यूज ऑफ इंडिया, हर पल हर घड़ी आपके साथ। जय हिंद।